ये भी एक मजाक है कि अभी टीवी पर किसी ने मुझे बताया कि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी, जरा रुक जाइए जरा एक मिनट। राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो किसी मंदिर में गए तो उनको बैठना बराबर नहीं आया। मैं योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, अमित शाह से कह रहा हूं, राहुल गांधी से कह रहा हूं, अखिलेश यादव से कह रहा हूं, आप पांचों एक जगह बैठकर आप अपने दरमियान में तय कर लो कि इन सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आप पांचों एक जगह बैठ जाओ और बैठकर कहो कि हम में से सबसे बड़ा हिंदू कौन है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। अच्छा बाबा ये तो बताओ, जो मंदिर को नहीं जाता उसका क्या होगा? जो मंदिर को नहीं जाता नहीं जाते क्योंकि संविधान में इजाजत है। हद ये हो गई कि 1 जनवरी के दिन मुसलमान बच्चियां, लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो जर्नलिस्ट हैं उनकी फोटो लगाकर उनका हर्राज किया गया। उनकी फोटो लगाकर ये तमाम के तमाम मुस्लिम लड़कियां एक से एक काबिल, पढ़ी लिखी है, शरीफ है, नेक है, सोमो सलात के भी पाबंद है, मगर जब वो सुबह जनवरी की 1 तारीख कोट कर देखती है तो पूरे सोशल मीडिया पर ये तमाम मुस्लिम महिलाओं की फोटो लगाकर कहा गया ये लो, इसको खरीदो, ये बिकने के लिए तैयार है। बताओ जालिमों, क्या इसीलिए सरोजिनी नायडू ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया था कि मुस्लिम लड़कियों की तुम तस्वीर लगाकर उनकी बोली लगाओगे, उनकी खरीदी की बोली लगाओगे? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी की मां नहीं है? अरे हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई कि वो जो बदायूं का बच्चा जो जेएनयू से गायब हो गया, उसकी 65 साल की मां की फोटो लगाकर भी जालिम बोल रहे हैं इसको बेचने तैयार है, खरीदो। नजीब की मां की तस्वीर लगाई गई। नरेंद्र मोदी तुम झूठ बोलते हो, तुम मुस्लिम महिलाओं के दुश्मन हो, दोस्त नहीं हो तुम। अगर आप दोस्त हैं मोदी जी तो बोलिए इस पर। आपका मिनिस्टर बोला नहीं, मेरा प्रधानमंत्री बोलना चाहिए। नजीब की मां 65 साल की, आपने जो ट्रिपल तलाक पे बड़ा बोला था, मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी मुस्लिम बहनें, अब कहां गई वो मोहब्बत बताओ आप? मुझे यकीन है कि शाम के 6 बजे से जितने मीडिया के लोग हैं असदुद्दीन ओवैसी की एक तकरीर के जुमले को पकड़ के बोलेंगे आपने भारत के प्रधानमंत्री को दुश्मन कहा। ये पूरे के पूरे पप्पा जी के बेटे हैं, आज इसमें बहुत अच्छे भी हैं, मगर एक कोई पकड़ेंगे देखना आप। मैं बोला इसलिए कि तुम चलाना ये बात, बच्चियों का हर्राज हो रहा है। आपको मालूम उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला बच्ची है, पायलट है, पायलट प्लेन चलाती है, उसकी फोटो डालकर कहा गया इसको खरीदो। क्या भारत के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? जब बोलेंगे भारत के प्रधानमंत्री, क्या तुम मुसलमानों के इन बच्चियों के प्रधानमंत्री नहीं हो? एक लफ्ज तो बोल सकते थे कि जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की नरेंद्र मोदी उसको पकड़कर जेल में डालेगा, मगर बोलते नहीं है कुछ भी, बोलते नहीं है कुछ भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात मजलिस जब कहती है तो सबको तकलीफ पहुंच जाती है। अब इसमें बताइए, इसमें भड़काऊ भाषण क्या है? अब कल से आप देखेंगे, बल्कि आज से शाम के 7 बजे से बीजेपी का आईटी सेल जो बेचारे एक ट्वीट पर 2 रुपये मेरे नाम की खैरात इनको मिलती है,
ओवैसी ने ये कहा, मैं भारत के प्रधानमंत्री को कहा हूं, मुझे संविधान में इख्तियार है, तुमको चमचागिरी करना है करो। मेरी बच्चियों की, मेरी बेटियों की इज्जत नहीं है? अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है, वो मेरी बेटी नहीं होगी मगर मेरी बेटी और बहन की तरह तो है। क्या हमारी इज्जत नहीं है? क्या हमारी बच्चों की फोटो डालकर उनकी बोली लगाई जाएगी? ये भारत में हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों, पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा। वो जो मुस्लिम महिला पायलट है, मुसलमान है, यूपी की है, इससे पहले भी इससे हरकत की गई, पुलिस में कंप्लेन दिया मगर यूपी की पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर वही बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई फेसबुक लिख दे, अगर अमित शाह के बारे में कोई लिख दे, मोदी के बारे में कोई लिख दे, तो पुलिस पहुंचकर उसको जेल को पहुंचा देगी। यही तो मेरी लड़ाई है। अगर मोदी की इज्जत है तो मुस्लिम बहनों की भी इज्जत है, अगर योगी आदित्यनाथ की भी इज्जत है तो मेरी बहनों की उससे ज्यादा इज्जत है, अमित शाह की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। भारत के संविधान में सब बराबर है, तुम्हारी इज्जत बढ़ के मेरी इज्जत कम नहीं है, इज्जत सबकी बराबर है। ये लड़ाई इज्जत की है, अजमत की, आपको साथ दे रहा है मजलिस का। सफेद हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई कफनचा निकालकर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो। ना नरेंद्र मोदी होश में आते हैं, एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बातें हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है?